पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। हाँ थोड़ा सा रख। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। क्योंकि उन्होंने धार्मिकता, आध्यात्मिकता और परोपकार, इन तीनों की जो मिसाल कायम की है, वह आने वाले दशकों तक समाज को अपनी रोशनी से आलोकित करते रहे। देखिए, ये तो विभिन्न लोगों का अपना अपना भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है। जो निशान जी को राजनीति में देखना चाहते हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और अंतिम निर्णय तो निशान जी को ही लेना है। मतलब भारत में अगर हो तब, या बिहार में हो तब, या देश के किसी राज्यों में हो, कभी भी वो विकास की बात नहीं करते हैं, कभी भी भारतीयों की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो उनकी जब कोई विचारधारा ही नहीं है, उससे लोगों के बीच में क्या बोलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन्फॉर्मेशन में हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। नीतीश कुमार के बेटे निशांत को राजनीति में एंट्री दिलाने के लिए जेडीयू के कार्यकर्ता अब उपवास पर बैठ गए हैं। इसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी, साथ ही जेडीयू नेता मनीष वर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कार्यकर्ताओं की भावना है, भावना का कद्र करते हैं, लेकिन निशांत को कब राजनीति में आना है ये निशांत ही तय करेंगे या नीतीश कुमार तय करेंगे। साथ ही अन्य मुद्दों को लेकर क्या कुछ तमाम नेताओं का कहना है। आज आचार्य किशोर कुणाल का प्रथम पुण्यतिथि है। उनके पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि व्यक्त करने सभी नेता पहुंचे थे। इन तमाम नेताओं इन सब चीज़ों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। हाँ थोड़ा सा रख। अमर रहे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। आज इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर इस मंच पर उपस्थित बिहार के लोकप्रिय मंत्री, वरिष्ठ साथी आदरणीय विजय चौधरी जी, हमारे साथी और बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय संजय सिंह जी, माननीय सांसद श्रीमती शांभवी चौधरी जी, और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और इस महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव आदरणीय सायन कुणाल जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य रीना यादव जी। देखिए, मैंने उनके ट्वीट को देखा नहीं है, लेकिन वो पहले भी इस तरह की बातें करते रहते हैं, हमेशा आरोप लगाते रहते हैं। और उनके आरोपों का जवाब तो अभी हाल ही में चुनाव में जनता ने दिया है, तो फिर से उस पर और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव में इस चीज़ों पे एक तरह से जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है। अब दोबारा उस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। जनता का जो फैसला है उनको मानना चाहिए और इस तरह के बेवजह बयानों से बचना चाहिए। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव होता है, कैबिनेट का विस्तार हो, किसको मंत्री के रूप में लेना है, क्या करना है, ये संविधान के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रेरोगेटिव है। और 14 के बाद होगा कि कब होगा, ये तो उनकी इच्छा है, उनकी आवश्यकता है। तो मैं इस पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं कि विस्तार होगा कि नहीं होगा। उनकी जब इच्छा होगी, उनका जब उनको आवश्यकता महसूस होगी तो विस्तार करेंगे। देखिए, ये तो विभिन्न लोगों का अपना अपना भावना है, कार्यकर्ताओं की भावना है। जो निशान जी को राजनीति में देखना चाहते हैं वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं और अंतिम निर्णय तो निशान जी को ही लेना है जो कब राजनीति में आते हैं। जिसका स्मरण समाज में हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धार्मिकता, आध्यात्मिकता और परोपकार, इन तीनों की जो मिसाल कायम की है, वह आने वाले दशकों तक समाज को
अपनी रोशनी से आलोकित करते रहेगा। इसलिए आयोजकों को धन्यवाद है और ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से समाज में इस तरह के भावनाओं और प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामाजिकता मजबूत होती है। हम इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस की कोई न विचारधारा है और न कहीं उनका कोई सोच है, कहीं कोई भी उनका जो अभी तक का रहा है, कभी भी मतलब भारत में अगर हो तब या बिहार में हो तब या देश के किसी राज्यों में हो, कभी भी वो विकास की बात नहीं करते हैं, कभी भी भारतीयों की बात नहीं करते हैं। वो हमेशा लड़ाने की, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो उनकी जब कोई विचारधारा ही नहीं है, उससे लोगों के बीच में क्या बोलना है।